कि पुण्यतिथि पर समिति द्वारा इस पावन पुनीत कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए एक महान आत्मा स्वर्गीय ब्रह्मचंद खन्ना जी को नमन वंदन करने के लिए मेरी यहाँ उपस्थिति डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आदरणीय गोपाल खन्ना जी, आदरणीय सुरेंद्र प्रकाश भटनागर जी, आदरणीय प्रभात अग्रवाल जी और समिति के समस्त पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से ये 35वीं पुण्यतिथि एक ऐसी पुण्य आत्मा की जिसमें हम सब आज यहाँ ये जानने के लिए उपलब्ध है, ये समझने के लिए उपलब्ध है कि व्यक्ति कितने दिन जीता है। बात ये नहीं है, बात तो यह है कि वो किस तरह जीता है। यही संदेश हम सब तक पहुँचे और हम जैसा कि डॉक्टर पंकज भारद्वाज जी ने कहा कि जिला विजनौर की और अन्य विभूतियों के लिए उनकी पुण्य तिथि पर हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, तभी हमारा इस कार्यक्रम में आना सार्थक होगा। और कोई संस्था, कोई समिति तो जिले पर, ये जिले की विभूतियों को उनकी पुण्यतिथि पर आयोजन करने के लिए प्रयासरत रहेगी। हम सब अपने घर से ये शुरुआत करें। स्वर्गीय ब्रह्मचंद खन्ना जी तो एक ऐसी विभूति थी जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम सब के जो बड़े हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी अपने परिवार के लिए कुछ किया होगा। तो निश्चित रूप से हम जरूरी नहीं कि बड़ा आयोजन कर सकें, हम उस दिन हवन कर सकते हैं, 4 पड़ोसियों को बुलाकर उन्हें याद कर सकते हैं। ये भी हमारा एक उनकी पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जीवित जो हमारे बड़े होते हैं हमारे घर में, उनके लिए मैं एक कोल्ड एक्शन के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा। जिस घर में होते बड़े, जिस घर में होते बड़े, बसते उस घर कण कण बिखरे हैं खुशी, देव नवाते शीश, देव नवाते शीश, बुजुर्गों के पग पावन, छूकर लो आशीष, संग उनका मन भावन। कहता कबीराज कृपा है उनके घर में, वह घर है संपन्न बड़े रहते जिस घर में, वह घर है संपन्न बड़े रहते जिस घर में। तो आज ऐसे कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति ये भी हमें बताती है, ये भी संदेश देती है कि हम अपने बड़ों का सदैव आदर करें। और मैं, जैसा कि मेरे परिचय बताया गया, मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी बिजनौर जिले की धरती पे मेरा जन्म हुआ, जिस धरती पर हमारे ऐसे यशस्वी स्मृति से ब्रह्मचंद खन्ना जी जैसे यशस्वी पुरुष पुण्य आत्मा जन्म लिया। हमारा भी सौभाग्य है कि उनके आशीर्वाद के रूप में हमें अगर एक अंश ऐसा मिल जाए कि हम समाज के कार्यों में अपना सहयोग कर सकें, तो ये हमारा सौभाग्य है। लोकतंत्र के प्रहरी रहे, लोकतंत्र के रक्षक रहे ब्रह्मचंद खन्ना जी, और उनकी स्मृति में आपके परिवार, पारिवारिक जन और ये समिति जो
स्वर्गीय ब्रह्म संरक्षण स्मृति समिति जिसका द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोकतंत्र का सबसे पहला जो वाक्य है वो है मानव और मानवता। लोकतंत्र हमें सिखाता ये है कि हम मानवता अपने अंदर बसाए। हाँ, वो अलग बात है कि परिस्थितिवश हमारा सनातन धर्म शास्त्र और शस्त्र दोनों के लिए कहता है, लेकिन मूलतः हमें अपने अंदर मानवता का भाव तो जगा। मैं इस धरती पर जन्मा हूँ। मेरे साहित्य गुरु परम आदरणीय नीरजकांत सोती जी मेरे समक्ष सामने हैं। मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा सोती जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और साथ ही मेरे पारिवारिक जन भी यहाँ पर हैं जो दिनभर के निवास करते हैं। मैं बहुत पहले 1991 में देहरादून चला गया। वहाँ पर मैं दृष्टिहीन बच्चे या दृष्टि दिव्यांग जन बच्चों के बीच रहकर उनको प्रशिक्षण देने का अपना कर्तव्य तो निभाता ही हूँ, परंतु साहित्यिक रूप से भी मैं उनके अंदर जो साहित्यिक रुचि है, साहित्यिक अभिरुचि है, उसको बढ़ाने का, जगाने का प्रयास करता हूँ। विभिन्न माध्यमों से उनको मैं मंच प्रदान करने की अपनी संस्थाओं के माध्यम से, जिस संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, दृष्टि दिव्यांग बच्चे बहुत होनहार होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा होती है। कभी वह इंदौर में कोई कार्यक्रम हुआ तो मैं एक दो बच्चों को ऐसे आपके समक्ष उनकी प्रस्तुति को रख पाऊँगा जब कोई ऐसा कोई आयोजन हुआ। तो मैं बात कर रहा हूँ मानव और मानवता। तो बस मैं इस विषय पर मानव आज के संदर्भ में, आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में लोकतंत्र के प्रहरी रहे, लोकतंत्र के रक्षक रहे परम आदरणीय स्वर्गीय ब्रह्म खन्ना जी, तो उनको याद करते हुए एक गीत आपके समझ रखूँगा और इसी गीत के माध्यम से मैं अपनी बात रखते हुए वाणी को विराम दूंगा। तो आइए चलिए मेरे साथ गीत में कुछ पंक्ति आपने साथ ले जाइए मेरे गीत की। मानव है तो मानव बनकर मानवता का धर्म निभाए, नर देह तभी सार्थक है जब मानव में मानवता आए, नर देह तभी सार्थक है जब मानव में मानवता आए। मानवता के शुभ भावों को आत्मसात अंतस में करना धर्म यही है मानव तेरा, मन में बहे प्रीत का झरना, प्रेम सभी से सदा करो तुम, परित से नित झोली भरना। मानवता यह कहती तुमसे अनाचार से प्रतिफल डरना, द्वेष भाव जिसके मन में हो, द्वेष भाव जिसके मन में हो, मनुज धर्म उसको समझाए, नर देह तभी सार्थक है जब मानवता में मानवता आए। चाहा सदा ही हो मानव की सबको सुखमय संसार मिले, जाति धर्म में भेद नहीं हो, सबको समता अधिकार मिले, नफरत का विष बीज जहाँ हो, नफरत का विष बीज जहाँ हो, उस उपवन को ना बहार मिले, नफरत का विष बीज जहाँ हो, उस उपवन को ना बहार मिले। सारे मानव करुणा में हो, सबको करुणा व्यवहार मिले, इस धरती का कोना कोना नित समरसता को बरसाए, नर देह तभी सार्थक है जब मानव में मानवता आए। बात करता हूँ आज के समय की उलझे हों सब स्वार्थ जाल में, गिरी लोभियों से हो धरती, नफरत हिंसा की पीड़ा से मानव जाति आज है डरती, भ्रष्ट समय में